गुड इवनिंग। आज का पहला क्वेश्चन है कि तीन समप्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तब बीच की संख्या क्या होगी। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x, दूसरी x+2 और तीसरी x+4। क्योंकि देखो दो प्राकृतिक संख्याएं, दो की प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं तो उनके बीच में दो का अंतर हो जाए। जैसे अब 3 और 5 देखें क्रम से आएंगी तो दोनों के बीच में कितने का अंतर, दो का, इसलिए दो ऐड किया गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इन तीनों का योग, तो योग कर दिया x+2 x+4 बराबर 147। तो अब कोष्ठक हटा दीजिए x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस बराबर 147। तो ये तीनों x जुड़ जाएंगे तो 3x हो गया और 2 4 से जुड़ जाएगा तो 6 हो गया बराबर 147। तो 3x बराबर 147 इक्वल 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना बचेगा 141। तो x बराबर हो जाएगा 141/3। 3 से कट करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो पहली संख्या बनेगी 47, दूसरी हो जाएगी x+2 यानी कि 47 + 2 49 और तीसरी हो जाएगी x+4 यानी 47 + 4 बराबर 51। तो बीच की संख्या हो जाएगी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं में यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी 3 संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी x, x+1, x+2। अब वो कह रहा है इनका योग, तो x, x+1, x+2 बराबर 27। तो ये तीनों x जुड़ के 3x हो जाएगा और 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगा बराबर 27। फिर उस साइड ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 27 - 3, तो 3x बराबर 24। तो x बराबर हो जाएगा 24/3 यानी कि कितना हो गया 8। तो प्रथम 3 हो जाएंगे 8, 8 + 1 8 + 2 यानी कि 8 9 10। तो अंतिम 3 क्रमांक संख्या क्या हो जाएंगी, तो 10 के बाद क्या है 11, फिर 12, फिर 13। अब अंतिम तीनों का योग कर दो तो 11 + 12 + 13 बराबर, इन तीनों को जोड़ देंगे 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत धन संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या x मान लो, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। अब इन तीनों का वर्ग यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो x² तो ऐसे ही रहेगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² और 2ab, तो इसका आ जाएगा 2x। फिर इसका करेंगे तो x² + b², 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 2ab, तो यहाँ 4x बराबर 365। अब ये x² जोड़ के 3x² हो जाएगा, 2x और 4x जोड़ के 6x हो जाएगा और 4 और 1 जोड़ के 5 हो जाएगा। 365 इस साइड ले आएंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। तो अभी बन जाएगा 3x² + 6x माइनस 360, 5 से कट जाएगा बराबर 0। अब इसमें 3 से भाग दे दो तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 120 बराबर 0। 120 के हमने फैक्टर किए तो क्या बनेंगे 2 2 2 3 और 5। तो इस 5 का 2 से गुणा किया तो 10 होगा और इस 3 का 2 से किया तो 6 और 6 का 2 से किया तो 12। अब 12 से यदि 10 घटा दिए जाएँ तो 2 बचता है, तो यहाँ लिख लेंगे x² + 12 - 10x - 120 बराबर 0। x का अंदर गुणा करा दो तो x² + 12x - 10x - 120 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन किया तो x + 12, यहाँ से -10 कॉमन किया तो x + 12 बराबर 0। तो x + 12 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा x - 10 बराबर 0। तो x + 12 बराबर 0 या x - 10 बराबर 0। तो x बराबर 12 या x बराबर 10। ठीक है, तो संख्या हमारी आ जाएगी 10। तो संख्याएं हमारी बनेंगी 10, 10 + 1 और 10 + 2 यानी संख्या हो जाएंगी 10, 11, 12। अब इनका योग निकालना है तो 10 + 11 + 12, तो ये कितना आएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेषफल 13 और 11 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल में 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या करना है कि जो शेषफल हमारा आया है उनको आप जोड़ दीजिए। तो दोनों संख्याओं के शेषफलों का योग कितना है 13 + 11 यानी कि 24 और 24 में हम 17 का भाग दे दें तो 17 एकम 17 यानी कितना बचा 7। तो यही शेषफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो तब भाज्य क्या होगा। तो शेषफल 28 है तो भाजक बराबर क्या है 3 × शेषफल, शेषफल का 3 गुना है तो 3 × 28 यानी कि 84 आ जाएगा। और भाजक बराबर 7 गुना है भागफल का, 7 ×
भागफल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक बटे 7, भाजक की वैल्यू रख दो 84/7 यानी कि 12। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यानी कि 84 इंटू 12 प्लस 28। तो 84 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 और प्लस 28 इसको जोड़ दो तो 1036। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में जब 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। जब भागफल में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तब शेषफल क्या होगा जब उस संख्या में 6 से भाग दें। तो 3 का भाग मान लिया x में दे रहे हैं और शेषफल यहाँ लिख लिया, तो भागफल मानो बाई आता है और शेषफल 1 बचा। फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार गया और शेषफल क्या बचा, 1। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बाई बराबर अगर हम निकालें तो बाई क्या है हमारा, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 1। तो बाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3। फिर x अगर हम भाज्य लें तो x भाज्य होगा तो भागफल कितना आएगा आपका, बाई होगा और भाजक 3 होगा और शेषफल 1 होगा। तो x बराबर होगा 3y प्लस 1 यानी कि 3 इंटू बाई की वैल्यू रख दी ये वाली, तो 3 और प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। अब इस 10 में हम 6 का भाग दें तो 6 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 6 कम 6 यानी 10 से 6 गया तो कितना बचा 4, तो शेषफल आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संख्या यानी कि एक संख्या में जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। जब उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल मेरा कितना था 3, तो 3 शेषफल का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 9। अब 9 में हम 5 का भाग देंगे, ठीक है, तो 5 का भाग देने पे कितना आएगा, 1 बार जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 4, यानी शेषफल हमारा हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 की पावर 19 प्लस 2 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है कि अगर x प्लस 1 की पावर n, तो फार्मूला बनता है x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू x की पावर n माइनस 1 और प्लस 1 और लास्ट में 1। तो अगर इसमें हम x से इसको डिवाइड करें तो देखो प्रत्येक पद में x है, केवल एक की ये पद ऐसा है जिसमें x नहीं है, यानी कि ये शेष बचेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 की पावर 19 को लिख लूँ 6 प्लस 1, तो यहाँ देख रहे हैं x के स्थान पे 6 हो गया और 1 के स्थान पे 1 ही है, n 19 हो गया। तो इसी फॉर्मूले में रखें तो 6 की पावर 19 बनेगा, फिर प्लस n यानी 19 इंटू 6 की पावर 18 प्लस 1 लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। अगर हम इस पूरे पद में 6 से भाग दें तो हर पद में 6 आएगा, केवल लास्ट में 1 में 6 नहीं आ रहा, यानी 7 की पावर 19 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बनेगा 1। अब 7 की पावर 19 प्लस 2 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बनेगा 6 प्लस, यानी इसका 7 की पावर 19 का शेषफल 1 हुआ तो 1 प्लस 2 यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है और यदि उसके भागफल में 5 से भाग दें तो शेषफल 3 आता है। यदि उस संख्या में 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो सेम करना है, 13 यहाँ पे x कर लो, यहाँ शेषफल, तो 13 का भाग x में दिया y आएगा भागफल और शेषफल 1, फिर 5 का दिया तो 5 का भागफल हो गया 1 और शेषफल 3। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो y बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5 एकम 5 प्लस 3 यानी 8। फिर x बराबर लिखेंगे तो x बराबर होगा 13 इंटू वाई प्लस 1, तो 13 में y की वैल्यू रख दी 8, तो 13 अट्ठे 104 प्लस 1 यानी कि कितना है 105। अब 105 में 65 का भाग दे दीजिए तो 1 बार जाएगा और 105 से 65 हटा दें तो 40, तो शेषफल हमारा हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र से किसी संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया था। उसने उस संख्या में 8/17 का भाग किया जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, तो वह संख्या क्या थी। तो संख्या हमने मान ली x। अब उसने क्या किया, भाग किया, तो x बटे 8/17 फिर माइनस x जो होगा उसमें हम इसका गुणा करना था तो गुणा कर दिया, 8/17 बराबर 225। तो 17 ऊपर जाएगा पहली बड़ी चौथी से, तो 17x/8 माइनस ये हो जाएगा 8x/17 बराबर 225। एलसीएम लेंगे तो आएगा 136। तो 8 का भाग दिया तो 17 बार जाएगा, 17 का 17 से गुणा हुआ तो 289x, और यहाँ 17 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का 8 से गुणा हुआ तो 64x।
अब 289 से 64 घटाया तो 225x बटे 136 बराबर 225। ठीक है, तो 225x इसका क्रॉस गुणा कर दिया तो 225 इंटू 136, तो x बराबर 225 इंटू 136 बटे 225 से 225 कट गया तो x बराबर 136, तो संख्या आ गई 136।